हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को, जिसमें 3 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 2 लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स कि इफ वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, द अदर ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट वन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बी भी वापस उस ए पे फोर्स लगाएगा। अब इस ए वाला बी पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बी वाला वापस ए पे लगाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है, बट जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है? बराबर। ये एफ है तो ये भी एफ है। ये कहता है आपका थर्ड लॉ। तो जो ये 2 फोर्सेस हैं हमारे, इनको हम कहते हैं, ए ने बी पे फोर्स लगाया तो इस एक फोर्स को हम कहते हैं एक्शन, और दूसरा जो बी ने वापस ए पे लगाया इसको हम कहते हैं रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो अगर एक डिफरेंट स्टेटमेंट या एक अदर लैंग्वेज में हम बोले थर्ड लॉ को, तो हम क्या कह सकते हैं? थर्ड लॉ आपका क्या है? टू एवरी एक्शन तो क्या कह सकते हैं हम? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही बात है कि भाई जैसा करोगे वैसा ही कुछ फल मिलेगा। तो वही बात है कि जैसा एक्शन होगा रिएक्शन भी वैसा ही मिलेगा उसका। अब अगर इसको हम बात करें, अब टीचर है भाई, टीचर अब कभी कभी बच्चे शरारत करते हैं, एक चाटा लगा देता है तो बच्चे सोचते हैं मैम ने हमें ही मारा, लेकिन बदले में उस बच्चे ने मैम को भी मार दिया है, उससे चाहे पता ना हो, बट कैसे हुआ? ये हुआ थर्ड लॉ की वजह से। अब टीचर ने अपने हैंड से फोर्स लगाया बच्चे पे मारने के लिए, चाटा लगाया, तो क्या हुआ? थर्ड लॉ क्या कहता है? तो जो हाथ होता है, कई बार अगर आप भी मारते हो किसी को तो आपके हाथ में भी थोड़ा सा दर्द होता है, वो रेड सा हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड लॉ ये क्या कहते हैं कि अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो वापस आप पे भी फोर्स लगाएगा। तो अगर आपने अपने हैंड से फोर्स लगाया एक स्लैप लगाने के लिए, तो जहाँ पे भी आपने टच किया, उसकी कमर में मारा, तो वहाँ से एक वापस एक फोर्स आपके हैंड पे भी लगेगा। उस फोर्स को कहेंगे रिएक्शन। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जैसा आप एक्शन दिखाओगे रिएक्शन भी वैसा ही मिलेगा। तो ये है थर्ड लॉ। इस थर्ड लॉ पे बेस्ड हमारी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि अगर हम ये सोचें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा ऐसा है, या क्या ये सच है, तो हम बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हम ऐसे देख सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। सबसे पहले अगर बात करें दैट वाई अ गन रिकॉइल, कि जो जब भी किसी गन से एक बुलेट फायर की जाती है, तो जो आपने मूवीज में देखा हो कभी, तो क्या देखते हो? जब गन फायर की जाती है तो गन हल्की सी पीछे भी, खुद भी पीछे आती है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें हम, सो इसमें आता है वाई अ गन रिकॉइल्स, कि वो गन पीछे क्यों आती है। इस चीज को समझते हैं। जब एक गन से जो आपकी से भाई, अब गन तो यहाँ ड्रॉ नहीं हो पाएगी, तो एक इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कोई गन है, ठीक है, तो गन से अगर आप एक बुलेट फायर करते हो, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ ट्रिगर से प्रेस करते हो तो जो अंदर आपकी बुलेट होती है उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, बुलेट आपकी यहाँ से बाहर आएगी। ठीक है, वो बाहर क्यों आई? क्योंकि अंदर से उस पर क्या है? एक फोर्स लगा है। तो क्या होगा जब ये गन से बुलेट बाहर आती है, तो ट्रिगर से हमने अंदर से फोर्स लगाया बुलेट पे, इन रिटर्न जो बुलेट होती है वो भी, गन ने पहले फोर्स लगाया बुलेट पे, जो ये बुलेट है हमारी, ये भी वापस एक फोर्स लगाती है गन पे, जिस वजह से ये गन क्या होती है? रिकॉइल करती है, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा आपको झटका लगता है, इसलिए हम इसको जैसे चलाते हैं। कभी भी गन आप मूवीज वगैरह में देखा हो, या कभी किसी को प्रैक्टिस करते देखा हो, शूटिंग प्रैक्टिस, तो उसमें क्या होता है? गन थोड़ी सी पीछे की तरफ आती है। तो ये किस वजह से होता है? थर्ड लॉ की वजह से, कि भाई गन से जब गन ने फोर्स बुलेट पे लगाया तो बुलेट भी फोर्स किस पे लगा रही है? गन पे लगा रही है। अब अगर यहाँ बात करें, भाई हमने कहा कि बुलेट पे फोर्स लगा, हमने तो ये पढ़ा कि जो फोर्स हैं वो बराबर होते हैं,
कि अगर इसने F लगाया तो इसको भी F लगाना चाहिए था, उतना ही सेम फोर्स लगता है। थर्ड लॉ तो यही कहता है। तो बुलेट तो इतनी आगे तक गई लेकिन गन तो थोड़ी ही पीछे आई। तो इसका रीज़न है, फोर्स हमने पढ़ा क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो फोर्स, एक चीज क्या है, मास। अब फोर्स तो बराबर है, अगर हम कहें कि फोर्स बराबर है, से आपका दोनों में 10 न्यूटन फोर्स लगा तो वो आया ma, ठीक है। मास ऑफ, इसको ले लेते हैं गन इनटू एक्सेलरेशन, और अगर वही 10 न्यूटन फोर्स बुलेट लगा रही है तो फोर्स तो दोनों का बराबर है 10-10। तो जो मास है इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ से हम ए की बात करें तो ए क्या आएगा, 10 अपॉन मास ऑफ गन, यहाँ ए क्या आएगा, 10 अपॉन मास ऑफ बुलेट। तो अब हम देखें भाई मास ऑफ गन, अब गन के कंपैरिजन में बुलेट का मास तो बहुत ही कम होता है, छोटी सी होती है गोली तो आपकी बुलेट, लेकिन गन का मास बहुत बड़ा होता है। तो गन अगर मान लो 10 kg की भी है, ठीक है, या 10 लिया तो हमने कहा कि गन आपकी 20 kg की है, तो जो ये वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, से 20 kg है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि जो बुलेट होती है उसका मास बहुत ही कम होता है, ऐसे ग्राम्स में भी आप कह सकते हो कि ग्राम में होती है बुलेट आपकी। तो अगर ग्राम में आप ले रहे हो उसको, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 10.02 kg, ठीक है। यहाँ मास इतना कम है तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है, इसी वजह से वो गन तो थोड़ा ही पीछे आती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ बहुत कम है, लेकिन बुलेट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से गन रिकॉइल करती है, लेकिन उतनी ही पीछे नहीं जाएगी जितनी बुलेट आगे गई आपकी। तो ये था फर्स्ट, आप रिकॉइल ऑफ गन यहाँ कह सकते हो। फर्स्ट केस आपका क्या हुआ, रिकॉइल ऑफ गन। तो ये किस पे बेस्ड है आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। दूसरा, अगर हम रॉकेट की बात करें, जो वर्किंग ऑफ रॉकेट है, रॉकेट भी किस पे बेस्ड होता है आपके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। रॉकेट में जो गैसेस फिल की जाती हैं, जो अब जब उनको हम बर्न करते हैं तो वो क्या करती हैं, गैसेस नीचे ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एंड इन रिटर्न जो ग्राउंड है वो रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा और रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो एक बोट में आप देख सकते हो, जब बोट से हम उतरते हैं, ठीक है, तो जो शिपर होता है या हम भी अगर बोटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम जब उतरते हैं शोर पे, जब किनारे पे आके हम उतरते हैं, अपना पैर आगे की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो हम तो आगे की तरफ रखा, फोर्स आगे लगाया, तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा जो बोट को क्या लेके जाता है, पीछे की तरफ। आपने देखा होगा जैसे आप आगे उतरने की कोशिश करते हो बोट पीछे की तरफ जाती है। तो ये किस वजह से हुआ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आपने आगे फॉरवर्ड फोर्स लगा तो उसका एक बैकवर्ड फोर्स वापस बोट पे लगा, तो जिस वजह से वो पीछे की तरफ गई। तो बोट का केस आप कह सकते हो कि जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। तो ये कुछ बहुत से जैसे हम वॉकिंग करते हैं, चाहे आप वॉक करते हो, फ्लोर पे वॉक करते हो, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो ग्राउंड पे अपनी फीट की, जो आपका पैर है, उसकी वजह से आप पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करते हो, और इन रिटर्न ग्राउंड आप पे वापस अपोजिट फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में, जिस वजह से आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत सी जगह हमें हेल्प करते हैं, हमारे इमोशंस में हेल्प करते हैं। तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ आपके लिए होमवर्क जो है, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस विजिबल होंगे, तो ये होमवर्क आपको, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आता है या क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन।